आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें गवाही वाले, और अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथों में पकड़ो। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर बढ़ाए, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर घटाए। जो कोई यहाँ पर ऐसा प्राणी हो जो चाहता हो कि उसके बैंक में से पैसे खत्म हो जाएं, वो हाथ उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए। 2-4 बिट्टू तू अपना आदमी है, छोड़ दिया तेरे को। जो चाहते हैं कि उसके बैंक में से पैसे खत्म हो जाएं, हाथ उठाओ, शाबाश, ऊंचे करो हाथ। 2-3 मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे व्यक्ति के लिए, शाबाश। खत्म हो जाए, खत्म की बात कर रहा हूं। बैंक में पैसा ही नहीं है। तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान भी तेरा बिगाड़ने वाला नहीं कुछ। बोलो हालेलुया। आइए अपने बीज, अपने भेंट ऊपर उठाओ। बीज देना, आप अपने लिए डोर खुलवाना है, रास्ते खुलवाना है, बंद पड़े रास्ते खुलवाना है। अगर आपको विश्वास है तो आज बीज बो। बीज बोने वाले लोग शर्मिंदगी नहीं उठाते। याद रखना, बीज बोने वाले लोगों को नंबर परमेश्वर इस साल में जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। भेंट, अगर आपने भेंट दी है, परमेश्वर को चढ़ाई है, तो परमेश्वर उस भेंट का करे कि आपको इसी साल में प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग गुप्त बोते हैं, उनके ऊपर भी आशीष है। जो लोग नाम लिखवाते हैं, आशीष है। जो लोग ले हैंड में बीज बोते हैं, उनके ऊपर भी आशीष है। परमेश्वर एक एंजल को प्रोवाइड कराएगा इस हफ्ते में आपके साथ। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। आज प्रचार कम, भविष्यवाणी ज्यादा है बीच बीच में। आपको रिसीव करना है मेरे कहने पर, मुझे बोलना नहीं है। मैं जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसको कैच कर लेना। आज आपके मुंह में आशीर्वाद आएगा। आज आपके हाथों पर वो सामर्थ आएगी। आज जब आप अपने बच्चों पर, परिवार पर रखेंगे, आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। अपने पासपोर्ट पर हाथ रखना, जो आपका कागज रुका हुआ है उस पर हाथ रखना। आज घर जाकर अपने हाथों को देखना 3 बार और हाथ रख देना दुआ करके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके बिगड़े हुए कामों को संवारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने भेंट आज इस समय, पवित्र आत्मा जी, इस समय यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू से, पंजाब से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से, इस समय पवित्र आत्मा हैदराबाद और कर्नाटका से, आंध्रा से, एमपी से, जो इस समय यूरोप के हर कोने से, पाकिस्तान, नेपाल, क्या श्रीलंका, हांगकांग, पवित्र आत्मा कहीं से भी बीज बो रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा शांति देने वाले स्वरदूत हैं यीशु मसीह के नाम में। बढ़ाने वाले स्वरदूत इनका पीछा करें आज रात। ये बढ़ते बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनका बोया हुआ बीज आज इनके लिए तरक्की को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। क्या आप आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में? मैं फिर कह रहा हूं, आप आजाद हो रहे हैं। जो आमीन बोल रहे हैं आज के बाद आप आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपके बीज पर 100 गुना प्रतिफल दे यीशु मसीह के नाम में। बीज ले लें सबसे, शाबाश। फिर से कहूं, फिर से कहूं। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आज का दिन आपका दिन है? यस। आज की शाम आपकी है। यस। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरे लिए भविष्यवाणी होगी। सारे बोलो हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? हालेलुया। आ सकता हूं आपकी तरफ? हैं?
बात कर सकते हैं हम? प्रचार का टाइम है, आज 11 बजे मैंने क्लोज भी करना, मुझे जाना भी जल्दी है। तो बोलते तो हर संडे कोशिश करेंगे, मतलब प्रचार अभी इसी समय का टाइम है, लेकिन मैं फटाफट सिक्योर में देख रहा हूँ, कुछ भी बोलता जा रहा हूँ। आप रिसीव कर सकते हो? हैं कि ये तो नहीं कहोगे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? विश्वास करते हो? बिलीव करते हो? हाँ, तो मेरी गाड़ी में से वो निकाल के ला, मेरी चद्दर, आज मेरी चद्दर निकाल के ला। बोलो बोलो बोलो, गिरने नहीं वो देखा मुझको, हाँ मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, तू जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। वो डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रखो, खुदा की न साथ के काम दे। ये लड़की पता है कह रही है, शर्म कर लो बड़े बुजुर्गों। आजा बेटे आजा आजा, इन्हें बता दे शर्म करेंगे। चलो फिर से वो डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की न साथ के काम देखो। छलांग लगा के बैठ जाओ भाई साहब, डरो नहीं आज। बोलो हालेलुया। लड़की मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो चुप रहे, इसकी माँ चुप रहे, तू है इसकी माँ है, आगे बैठे, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ लाइव में। तो एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। हालेलुया, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन हालेलुया। और सुन, क्योंकि तू इतनी क्यूट है ना, तेरे पास एक नई कार भी आएगी, तेरा पापा नई कार लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तो बांगू कर दो इसको, जा, सब डर रहे हैं। मेरे प्रार्थना रूम में डाल दो इस कपड़े को। आपको समझ में आया? ये 40 दिन का कपड़ा है प्रार्थना वाला, 40 उपवासों का। समझ में आ रहा है? इसको डाल दे, मेरी गाड़ी में रख दे। अब ये स्पेशल ले हैंड वालों पे लगा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ आशीषें आ रही हैं आपके ऊपर। गुड न्यूज, जिनके नाम ऐसे NRSGHM P से, K से, L से, आपके घर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बैठ जाए, आप तैयार हो। जिसका घर नहीं बना बनेगा, विश्वास करो। बोलो हालेलुया। ये आगे के नहीं, आप अगर मेरे कहने से बैठे रहें, बीच में भी चमत्कार हो सकता है। कमलेश जो भी है, सुनो, किसका हस्बैंड है? जसपाल। हालेलुया। नबी हालेलुया के नाम में अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। खुदा नबी, 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 खुदा नबी, 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 खुदा नबी, नबी, नबी। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। आज बोलो कि परमेश्वर तेरे कलाम को सुनना चाहता हूं मैं आज। बोलो इसी समय। कितने लोग खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। चाहते हो आप भलाई को देखना? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ, शाबाश, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग भलाई को, परमेश्वर की विश्वास करो। आज पूरी दुनिया में परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। अपने हाथ उठाकर बताओ, शाबाश। जानते हो कि नहीं? हाँ, सब नीचे करें अपने हाथ। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, सब बातों का प्रतिफल परमेश्वर देने वाला कोई इंसान नहीं। लेकिन जब हम भलाई करते करते थक जाते हैं, तो समय परमेश्वर आपके लिए भलाई करने वाले स्वरदूत नीचे भेजता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात एक भलाई आपके लिए देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपने भी कभी किसी की भलाई की हो। कितने लोगों ने भलाई की है लोगों के साथ? हो सकता है आपने भलाई की हो और कुछ लोगों ने आपको दुख दिया हो, आपकी भलाई के बदले आपके साथ बुरा किया हो। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, ऐसा होता देखते हैं कि बहुत बार आप भलाई करते हैं लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ बुरा होता है, बुरा। बोलो हालेलुया। ये जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा और आगे आ जाओ, इस पाइप तक आ जाओ, शाबाश। घुट के ना बैठो,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस स्टॉप, बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अरे है कि नहीं? यस। वो भलाइयों का परमेश्वर है। आपने इतनी एक भलाई अगर परमेश्वर के लिए एक भला काम चर्च में आकर किया है, आपने एक भला काम मसीह में आने के बाद किया है, तो ये याद रखना मेरी बाइबल क्या बोलती है, परमेश्वर एक बंदे के साथ कहता है 100 बार भलाई करता है यीशु मसीह का नाम। आमीन। जब तक आप जिंदा है तब तक भलाई करता है। वो भलाई करने वाला उसका नाम है, उस परमेश्वर का नाम है भलाई करने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो विश्वास करके बैठना, आज परमेश्वर लाइव जो मुझे देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनके साथ भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह का नाम। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करते हैं, प्रभु आपको उसका इनाम देता है। आप जो कुछ भी आपने आज तक मसीह में होकर भलाई की है किसी के साथ, परमेश्वर उसका इनाम आपको जरूर देगा। उन लोगों को इनाम नहीं मिलता जो लोग इंसान को देखकर भलाई करते हैं कि इसके साथ भलाई कर दे, इसका लड़का अमेरिका गया हुआ है, क्या पता हमें भी स्पॉन्सर कर दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप भलाई उन लोगों के साथ करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके लिए कोई मददगार साबित होगा। आप ऐसे लोगों के साथ भलाई करते हैं, आप उसको पैसा उधारा देते हैं जो आपको वापस दे देता है। आप दान उसको देते हैं, कह रहे हैं जो आपके रास्ते से निकलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आपने दान देने के लिए कष्ट नहीं किया। कभी आप ऐसी जगह आप पानी उसको पिलाते हैं जो आपके सामने आ जाता है। आप 1 रुपया सिक्का उसको निकाल कर देते हैं जब आप कार में जा रहे होते हैं और आपके सामने भिखारी आ जाता है। बोलो हालेलुया। क्या कभी आपने कोई भला काम किया है, भला टाइम निकाला है ऐसे लोगों के लिए? परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपने इतनी सी भी भलाई की है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर इंसान को देखकर नहीं परमेश्वर को देखकर किया है तो आपकी भलाई इस साल के एंड में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इस साल के एंड में जबरदस्त तरीके से आएगी। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला, आमीन बोलने वालों के साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर भलाई जब करता है जब हम कर्म करते हैं। एक बात आपको बता दूं आज कि परमेश्वर भलाई उस दिन से स्टार्ट करता है जिस दिन से आप सोच लेते हैं, एक अच्छा काम सोच लेते हैं। अगर आपने सोच लिया एक अच्छा काम कि मैं आज इस बहन की मदद करूंगा, या मैं इस व्यक्ति को दान दूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा, मैं चर्च में दान दिया करूंगा, मैं चर्च के लिए टेंट लगवाऊंगा, मैं दरी बिछाऊंगा, मैं साउंड दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं परमेश्वर के भले कामों के लिए हेल्प करूंगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है और उसके साथ एक वादा कर देता है। मैं कह रहा हूं आप स्टैंप लगाकर अंगूठा लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं थूक लगाकर आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर सकता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कह रहे हैं उनकी पीढ़ियों तक भलाई करता रहता है, हजारों पीढ़ियों तक भलाई करने वाला परमेश्वर है वो। दाऊद ने एक दिन, दाऊद अपने महल के अंदर था और वो महल के अंदर बैठा बैठा एक दिन सोचने लगा और कहने लगा, कहता यार मैं तो कितने बड़े महल में हूं, कितनी बड़ी कोठी में हूं, कितनी बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा राजा हूं मैं, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते का उसका मंदिर खाली पड़ा है। कह रहा उसके पास जगह नहीं है। कहता परमेश्वर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने सिर्फ सोचा, उसने सिर्फ एक प्लान किया और परमेश्वर ने एक एंजल भेजकर उसे रात को सपने में बांध किया और उसको कहा कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, कहता लेकिन तेरा लड़का बनाएगा। कहता लेकिन एक आशीर्वाद मैं तेरे को आज देकर जा रहा हूं। कहता किस कारण से? क्योंकि तूने आज सिर्फ इस बात को सोचा है। कह रहा है कि परमेश्वर का घर बनाने के लिए, भला काम करने के लिए तूने सिर्फ सोचा है। कहता जा मैं तेरे को आज एक आशीर्वाद देता हूं। कहता कि तेरी पीढ़ी में राजा ही पैदा हुआ करेंगे। हालेलुया। कह रहा अगर आपने परमेश्वर के कामों के लिए, भला काम करने के लिए सोचा है तो याद रखना ये भविष्यवाणी है आपकी फैमिली के लिए। आप ही के बेटे बेटियां गवर्नमेंट जॉब IAS अफसर की गद्दी पर बैठेंगे, आप ही के गांव में से राजा बनेंगे, आप ही के वंश में से नेता बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, MLA बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन? आप ही में से। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता आप वो लोग हैं कह रहे जिनसे परमेश्वर भलाई कराना चाहता है, अन्यथा परमेश्वर अन्य जातियों से भलाई नहीं चाहता। वो लोग रात दिन भलाई करना जानते हैं। बहुत सारे लोग, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब से हम माँ के पेट से
नहीं, हम तो हमारे दादे परदादों से भलाई करते आ रहे हैं, आप भी भलाई करते आ रहे हैं, लेकिन उस भलाई का प्रतिफल आज तक लोगों को नहीं मिला, दुख उठाते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसने मसीह में होकर भलाई की है, एक भला काम किया है, कह रहे हैं कि 100 भलाइयां उसके सिर पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 27 के 13 में दाऊद बोलता है, कह रहा है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ भलाई ना करता तो कह रहा अब तक तो मैं मूर्छित हो जाता। क्या लिखा पढ़ेंगे? यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि अगर मुझे विश्वास ना होता, कितनों को विश्वास है कि अगर तुम प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में अगर बीज बोओगे तुम्हारा भला ही होगा। आज रात आमीन। टेंट देगा भला होगा, चद्दर देगा भला होगा, सारी रात आप यहाँ पर बैठोगे आपका भला ही होगा। आमीन। आप हर संडे आओगे आपका भला ही होगा। यस, आपका भला ही होगा, भला ही होगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, विश्वास करना तुम उसको आशीर्वाद दोगे, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा भला ही होगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद बोल रहा था अपने समय में, दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि दाऊद के ऊपर 66 बार, कह रहा 66 बार उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके दुश्मनों ने उसको मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ खड़ा रहा। दाऊद बोलता है परमेश्वर जब मेरे दुश्मन मेरे पीछे थे तब भी तू मेरे साथ भला रहा, जब मैं बीमार पड़ा तब भी तू मेरे साथ रहा, कह रहा मैंने पाप किया तब भी तू मेरे साथ भला रहा, मुझे माफ करने में विश्वास योग्य रहा। तो याद रखना परमेश्वर आपको भी माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपको भी ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके बच्चों को कहीं से कहीं लेकर जाने वाला आज रात वो विश्वास योग्य है। आपकी परेशानियां, आपकी स्टोरी आज रात वो चेंज कर सकता है। आमीन। वो विश्वास योग्य है आपकी स्टोरी चेंज करने में, आपका कर्जा उतारने में वो विश्वास योग्य है। वो ईमानदार परमेश्वर है, वो आपके कर्जे उतार सकता है, वो आपके हालात सुधार सकता है। कह रहा दाऊद यही कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा मैं मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता। भजन संहिता 103 के 2 में बोलता है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को कभी ना भूलना। हालेलुया। कह रहा उसके उपकार, उसकी भलाइयों को जो लोग भूल जाते हैं वो गरीब, अनाथ, बेसहारा, बेकार, लाचार, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि आज रात तेरा भलाई होगा। हालेलुया। दाऊद समझ गया है, इसलिए दाऊद अब तलवार भी चलाता है तो बोलता है जा तेरा भलाई होगा। आज से 3 बार बोलो अपने पड़ोसी को, जा तेरा भलाई होगा, जा तेरा भलाई होगा, जा तेरा भलाई होगा। आप कहना स्टार्ट करें, परमेश्वर भला करेगा। हालेलुया। आपने यूपी के लोगों को नहीं देखा, मैंने देखा है। मैं एक बार 8वीं क्लास में यूपी गया अपनी मौसी के यहाँ घूमने, थाना भवन के पास, जल्लाबाद के पास, गंगो के पास, तीतरों के पास शामली के पास। और जब मैं घूमने गया खेतों में तो उसी समय वहां पर एक आदमी झोटे को डंडा मार रहा था, उसको गुस्सा रहा, करा तेरा भला हो जा, आगे को नहीं सरक रहा, तेरा भला हो जा। वो डंडा भी मार रहा, गुस्सा भी कर रहा, तो बोल रहा तेरा भला हो जा, तेरा भला हो जा, तेरा आ गया झोटा। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं है, सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता है परमेश्वर। कह रहे कि आपको विश्वास करना है। कह रहे कि यूपी के लोग करते हैं कई बार ऐसे, उनके मुंह पर चढ़ी होती है, वो अपनी पत्नी को ही मारते हैं तो वो कहते हैं तेरा भला हो जा, तेरा भला हो जा। और कई लोगों के पास गाड़ी के आगे, इनकी कार के आगे अगर झोटा आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है ना, कहते हैं बे तेरा भला हो जा, तेरा। और यहाँ पंजाब वालों के, हरियाणा वालों के गाड़ी के आगे कुत्ता आ जाए, तेरी, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या करते हैं? तेरे, गालियां बकते हैं। लेकिन कहीं चले जाओ, उनका बेटा भी तंग करता है, यूपी वालों को तो बोलते हैं तेरा भला हो जा, तेरा पेपर में फेल हो गया, तेरा भला हो जा, तेरा। आप समझ रहे हैं, आपको विश्वास करना है। अगर मसीह लोग नौटंकी होते हैं, अधिकतर नौटंकी, सुन रहे हैं कि नहीं? सारे नहीं, तवा लग जाए। 50% चर्च में आने वाले नौटंकी हैं। हालेलुया। पान खाएंगे, तेरा भला हो जा, बीड़ी पिएंगे, भला हो जा, भला हो जा। एक ने मुझे देख के बुड्ढे ने अपनी जैकेट में छुपा ली बीड़ी, और मैं खड़ा रहा। मैंने कितनी देर छुपाएगा? थोड़ी देर में जब अंदर सुलग गई आग, कह रहा तेरा भला हो जा, भला। मैं क्या हुआ? पादरी तेरा भला हो जा, सरक जा। मैंने कहा नहीं सरकूंगा। अंदर से जल गया, बीड़ी जले, जला दिया अंदर से। कह रहा जी गलती से बीड़ी सुलगा ली थी अंदर। क्या आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि अगर आप गुस्से में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कैसी भी परेशानी में है, बस आज से बोलना स्टार्ट करो, जा तेरा भला हो जा। आपकी भलाई साल में आएगी चर्च। आमीन।
आपकी गवाही आएगी चर्च, आमीन, आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी चर्च, आपका बिजनेस डाउन पड़ा ऊपर उठेगा। लेकिन कौन है वो महान पुरुष? एक भी नहीं है। जब कर्जा होता है ऊपर वाले क्या कर दिया, परमेश्वर कहते। आप कह सकते हैं परमेश्वर कोई भलाई करने वाला है। बीमार पड़ता है आदमी तो कहता है परमेश्वर मैंने तो इतना दान दिया था, परमेश्वर क्या फायदा। एक लड़का प्रचार करने के बाद आज मेरे सामने आया, आज आकर जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, पापा अब मैं चर्च में नहीं आऊं। मैंने कहा क्यों? बोलता है पापा मेरे साथ परमेश्वर ने कोई भलाई नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जा नहीं किया तो उसका स्वर्ग हिलने वाला नहीं है तो हिलना नहीं है धरती पे। सब ये बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर। अरे विश्वास करो, कह रहे अगर आप परमेश्वर को ये सुनाकर भलाई देखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं करता। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर एक भला काम देखता है। अगर आप किसी बूढ़े को ऊपर भी देखकर खड़े हो जाते हो ना, मैं ज्यादातर अपनी लाइफ में कोशिश करता हूं कि मेरे को अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलने के लिए आया था, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूं मुझसे मिलने के लिए। अगर आज के बाद अगर तुम किसी बूढ़े व्यक्ति को भी देखकर खड़े होगे ना कुर्सी से, आपके लिए परमेश्वर एक नहीं 100 भलाइयां पैदा करेगा। आप भला करवाना चाहते नहीं है, भला करवाने वाले बने। अगर आज आप भला करवाने वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भलाई करूंगा। हो सकता है आपने बड़ी मेहनत की हो लेकिन आपके साथ भलाई नहीं बुराई मिली हो आपको। आपने बहुत सारे लोगों को मदद किया हो, बिजनेस में ट्रेंड किया हो, जॉब लगवाई हो, किसी की मदद किया हो, किसी पार्टी की मदद किया हो, किसी बिजनेस की मदद किया हो, किसी चर्च की पास्टर की मदद किया हो, लेकिन आपकी तरफ उसने देखना बंद कर दिया हो। सकता आपका पति हो, आपका परिवार हो, कोई भी हो, लेकिन आपको हमेशा बुराई मिलती हो। ये मैं कह रहा हूं कि डरना मत, शैतान से हारना मत, अपने विचारों से हारना मत। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं वो 10 साल से कह रहा है कि वो परमेश्वर वैसा ही आज भी परमेश्वर, वो हमारे सोचने से पहले ही हमारे जिंदगी में भलाई को पैदा करता है। आप सोचेंगे आज रात के बाद परमेश्वर भलाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप इंसान को देखकर नहीं, आप परमेश्वर को देखकर भलाई करना स्टार्ट करो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा भला करने वाला बाप हूं। हालेलुया, भला करने वाला बाप हूं। अपने हाथों को उठाओ, भलाई को ले लो। आज ताड़ी बजा रहे हैं उनका बुलाओ। रोज जो खाना खाकर ढकार लेते हैं, कितने लोग खाना खा के ढकार लेते हैं? पहले कैसे ढकार लेते थे जब हम प्रभु में नहीं थे? मैं नहीं कहूंगा। और आजकल हम ढकार कैसे लेते हैं? ओ जा तेरा भला हो। आज से ऐसे बोलना स्टार्ट करो। ढकार भी आए तो बोलो जा तेरा भला हो। किसका? ढकार का। ढकार का भला हो सकता है? पता आपको कौन है वो गैस है बड़ी गंदी, आपके पेट में घूम रही है, उसको बोलो तेरा भला हो। यहां से नहीं जाएगी, बाहर जाएगी। फिनिश। आपका भलाई करके जाएगी आपके पेट में गैस। समझ रहे कि नहीं? जब आप कहते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोलो हड्डियों तेरा भला हो। आपके हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, बोलो भला हो तेरा भला हो, टांग तेरा भला हो। मैं कह रहा हूं भला करके जाएगा दुश्मन भी। याद रखना परमेश्वर भलाइयों को देता है। हम पढ़ेंगे जल्दी से पहला राजा उसके 4 में पढ़ेंगे, उसके 10 में देखो क्या लिखा। एक कुलीन स्त्री है। इस औरत का नाम एक इलाके में रहती है, ये कुलीन इलाके में। हाँ, हम बीच पर एक छोटी प्रोटी। दूसरा राजा 4 का 9 और 10। दूसरा राजा पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी प्रोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब जब वो हमारे यहाँ से आए तब तब उसी में टिका करे। सारे बोलो हालेलुया। ये कुलीन नाम की स्त्री है। और ये औरत क्या करती है कि इस औरत ने देखा कि अलीशा उसके घर से आता है और जाता है बार बार। कहती अपने पति को बोलती है, कहती कि मुझे ये भक्त जान पड़ता है, परमेश्वर का जन जान पड़ता है। कहती इसलिए कहती कि उसने एक प्लान किया, अपने दिमाग में सोचा क्यों ना रोज ये आता और जाता और चला जाता है इतनी दूर से, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से आता और चला जाता है। उसने कहा हम इसके लिए एक घर बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे, एक कोठड़ी बनाएंगे, एक टेबल लगाएंगे। उसने भलाई का काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं हम इसकी मदद करेंगे। और उसी समय दिन उसने ये प्लान किया, उसी समय परमेश्वर के दूत ने उससे बात कर लिया और उसके गेजी के द्वारा उसके पास आती है और उसको बोलता है, कह रहा अलीशा ने उसको कहा, कहता है कि जिस दिन से तूने परमेश्वर के दास के बारे में भलाई करना सोचा, उसके चर्च के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में, कह रहा जा आज से तेरा भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मेरा क्या भला होगा? उसने कहा तेरे पास औलाद नहीं है। कहती मैं तो हाफ ईयर की होगी हूँ, 50 साल की होगी हूँ। उसने कहा चाहे कितने भी साल की होगी हो। बोलता है कि अब तेरे साथ खुदा भलाई करेगा बसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में।